ग्रुप इंटेलिजेंस पर झुंड कैसे बर्ताव करता है, इस पर आज बात करते हैं अनवर से। अनवर, ग्रुप डायनेमिक्स ये क्या है और कितना जरूरी है? ईशा, बचपन से हम सीखते आए हैं कि एकता में बल है। ये तो हमने सीखा, लेकिन बल भी है और समझदारी भी है। हमने चींटियों के बारे में देखा, अब हाथियों के बारे में आपको बताता हूँ। हाथी भी जो है हमेशा झुंड में चलते हैं, लेकिन उसकी एक वजह होती है। वजह ये होती है कि उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो बीच में रखते हैं। नर हाथी जो होता है, मेल, वो लीड करता है झुंड को और मादा पीछे रहती है। वजह क्या है कि नर जो है वो किसी तरह के खतरे से लड़ने की शक्ति रखता है, मादा ध्यान रखती है कि बच्चे इधर उधर भागे नहीं। दूसरा कि हाथियों के अंदर एक शक्ति होती है कि वो अगर कोई प्राकृतिक विपदा आ रही हो, भूकंप जैसी, तो वो उसको सूंघ सकते हैं। तो वैसे स्थिति में वो पूरा का पूरा झुंड भाग सकता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, छोटा सा, जो हमने दूरदर्शन पर अपने बचपन में जरूर देखा होगा, एक चिड़िया अनेक चिड़िया का विज्ञापन। और उसमें किस तरह से चिड़िया जब जाल में फंस जाती हैं तो सभी चिड़िया मिलकर एक साथ जाल को लेकर उड़ जाती हैं। कितना अच्छा ग्रुप इंटेलिजेंस है ये। बिल्कुल, एक चिड़िया अनेक चिड़िया तो कोई भी नहीं भूल सकता, हर किसी को ध्यान होगा। आपने यहाँ उदाहरण दिए, हमने रिपोर्ट में भी देखा, जानवरों की, हाथी की बात हो रही है, चिड़िया की, चींटियों की। इंसानों में ये किस तरह से काम करता है? मुझे लगता है कि इंसानों में की जब शुरुआत हुई होगी झुंड में रहने की, तो अगर आप बच्चों को देखें, इंसानी बच्चों को, तो आपको उनको देखना होगा कि उनको डेवलप होने में, मैच्योर होने में ज्यादा वक्त लगता है बनिस्बत के जानवरों के। जानवर के बच्चे 20-22 दिन में भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, 2 महीने में अपना शिकार खुद करते हैं। बच्चों को, इंसानी बच्चों को उस स्थिति तक आने में 8-10 साल लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये झुंड की शुरुआत होगी कि अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए, उनको हिफाजत में रखने के लिए उन्होंने झुंड बनाना शुरू किया होगा। और अब उसके साथ समाज बना, गांव बने, शहर बने, और अब तो दुनिया का सबसे समझदार प्राणी इंसान है। जी, झुंड की हम बात कर रहे हैं तो मेरे ध्यान में आ रहा है, मुहावरा होता है भेड़ चाल। तो भेड़ चाल ये कहाँ से आया होगा? इसको समझने के लिए जरा सा मैं आपको अगर फुटबॉल का एग्जांपल दे दूं। अगर फुटबॉल में कोई एक खिलाड़ी है जो गोल करना चाहता है, तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो वो खिलाड़ी खुद अपने बल पर गेंद लेकर भागना शुरू करे और गोल करने की कोशिश करे। दूसरा कि वो समझदारी दिखाते हुए ग्रुप के तौर पर इधर उधर पास दे और तब फिर आखिर में एक गोल हो। जाहिर सी बात है कि दूसरे तरीके में गोल होने की ज्यादा संभावना होती है। भेड़ चाल कब होती है कि जब आप इसी सेट पैटर्न पर आप गोल पे पास दे रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, तो सामने वाली टीम वो भी ग्रुप इंटेलिजेंस लगा रही है, तो वो आपके तरीके को निकाल लेती है, समझ लेती है, फिर आपका गोल नहीं होता है। तो ये यहां से कहीं ना कहीं भेड़ चाल वाला मुहावरा आया होगा कि सेट पैटर्न पर किसी का देखा देखी चलना छोड़ के अपना तरीका निकालो और उसे अच्छा बनाओ। जी, और विज्ञान में इसका इस्तेमाल किस तरह से, कहाँ किया जा सकता है? एक तो हमने ट्रैफिक लाइट वाला देखा, इसके अलावा और कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है? ईशा, आपकी मेरी ज़िंदगी बिना इंटरनेट के आजकल नहीं चल सकती। सोशल बुक मार्किंग में हम देखते हैं कि आप अगर सोशल बुक मार्किंग में आपने कहीं पे बुक मार्क कर दिया अपने आप को, तो आप ऐसे तंत्र से जुड़ जाते हैं जो कि आपके काम की होती है, और वो सारी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन उस पर आती है, वो उस नेटवर्क में आने लगता है। फिर आपका नेटवर्क प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो जाता है कि आपके समझ का, आपकी चीज़ों को जानने का और अपने आप को डेवलप करने का बहुत तरीका निकलता है। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल आपने ट्रैफिक की दी। ऐसे भी लाइट्स बनाए जा सकते हैं कि हादसों की स्थिति में वो डाइवर्ट कर दें ट्रैफिक को, कि वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। और साइंस के पास अथाह वजह है इसको आगे बढ़ाने का। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।